हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कवर किए रहते हैं। तो एग्ज़ाम में वो आसानी से आ सकते हैं और आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग यानी लैंड रूट से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 से। आर्थिक संकट यानी मंदी हो गई थी विश्व में के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फासीवादी नाजीवादी शासन। नाजीवादी जर्मनी में हुआ था, नाजीवाद हिटलर के नाम से जुड़ा हुआ है, और फासिज्म ये जुड़ा हुआ इटली से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1980 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद तो आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड 1939 से 45 है, यानी ये लगभग 6 साल चला। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ को, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे खर्च हो गए थे। अब उन सब दुष्प्रभावों को दूर कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक संघ का निर्माण किया गया, जो कि यूरोपीय संघ थी। आगे बढ़ते हैं। चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस उनका पूरा नाम था। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? 1947 ईस्वी से। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? ब्रिटेन का। VS नायपॉल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूरों को। औद्योगिकी क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन में। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी हो गई। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर, रेड सी के मुहाने पर। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलिफ। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? किसानों पर। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था? अमेरिका से। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? FD रूजवेल्ट ने, यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से। ये जो अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे, ये निग्रो लोग होते थे, बड़े सीधे साधे होते थे। इन्हें भर भर के लाया जाता था, आने जाने में तो बेचारों की मृत्यु भी हो जाती थी। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियमसन ने। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी या फिर आपसे EEC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 ईस्वी में। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? कॉर्न लॉ नाम से ही पता चल रहा है, मक्का का। 1820 से 14 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? 25 से 40 गुना।
भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर से ले जाए गए? उत्तर प्रदेश से। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों के द्वारा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? पंजाब में। वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। नूडल्स किस मूल का था? चीनी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो उद्योग पर। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत जो है इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, उपनिवेश थी, और इंग्लैंड करता क्या था कि यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसको वो अपने देश लेके जाता था। मानचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन सब रॉ मटेरियल से प्रोसेस किए जाते थे कपड़े। क्योंकि इंग्लैंड में पहले ही औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनें वहाँ आ चुकी थी, प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते थे, वापस भारत में ही बेचा जाता था। तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था, कोई टैक्स देना नहीं था क्योंकि भारत तो उनका उपनिवेश था। तो ऐसे करके इंग्लैंड ने बहुत मुनाफे कमाए। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? 1885 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? 1921 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो फ्रांस। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो आपको पता होगा कि फ्रेंच में और इंग्लैंड में लगभग 20 सालों तक युद्ध हुआ था, और उसके बाद जिसमें कि ब्रिटिश की विजय हुई थी, फ्रांसीसियों को जाना पड़ा था, और भारत जो है ब्रिटेन का ही उपनिवेश बनकर रहा जब तक कि उसको आज़ादी नहीं मिली। G8 की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? अमेरिका में। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 35। सिकंदर आप लोग जानते हैं, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व विजेता कहाँ के निवासी थे? यूनान के। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारे वीपन्स लगते हैं, खर्चे होते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो जाती है। तो इसलिए पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। कौन सा देश था? तो अमेरिका। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हो गया? औद्योगिक क्रांति के बाद। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।